श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और शारदीय नवरात्रि का कल 20 अक्टूबर को शुक्रवार है। षष्ठी तिथि है, छठा दिन है और नवरात्रि का शुक्रवार तो हम सभी जानते हैं कि कितना खास होता है। नवरात्रि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास होती है और उसी प्रकार शुक्रवार का दिन तो माता रानी को ही समर्पित होता है। तो देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो इसी दिन आपको आज के इस वीडियो में हम आपको 2 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको कल के दिन करना है। पहला उपाय जो होगा वो 5 बूंद गुलाब जल वाला उपाय होगा जो कि आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करेगा, धन वैभव ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति कराएगा। पहला उपाय। दूसरा जो उपाय होगा वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा। चौमुखी दीपक का ये सुंदर सा उपाय है। किस प्रकार से आपको करना है वीडियो के अंदर बिल्कुल समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में सभी को जय माता दी का नारा जरूर लगाना है। ये पहला जो उपाय है नवरात्रि का शुक्रवार। नवरात्रि के शुक्रवार पर आपको ये उपाय करना चाहिए। कोई भी नवरात्रि हो, चारों नवरात्रि में आप कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार का दिन होना ही विशेष होता है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर जल भरना है, ठीक है। साथ में आपको 5 बूंद गुलाब जल लेना है। इस उपाय को समझना, आपको क्या करना है, आपको 5 बूंद गुलाब जल और साथ में तांबे का पात्र का जो जल है वो लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करेगा। अगर आपके जीवन में धन की कमी हो, वैभव की कमी हो, ऐश्वर्य की कमी हो, आपका नाम, आप चाहते हैं कि आपका नाम जो है 10 दिशाओं में फैले, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, शुक्र ग्रह अगर मजबूत होता है ना, तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां जो हैं वैसे ही दूर हो जाती है, क्योंकि शुक्र ग्रह हमारे जीवन में धन की वृद्धि करते हैं। तो आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर जल है, उसके अंदर आपको 5 बूंद गुलाब जल के आपको मिलाना है। 5 बूंद गुलाब जल की आप जैसे ही मिलाएंगे, आपको यही स्मरण होना चाहिए कि माता रानी की कृपा से, माँ पार्वती की कृपा से मेरे जीवन में जो भी धन की कमी है वो सब दूर हो जाए। ऐसी आपको कामना करते हुए आप ये जो गुलाब जल डालेंगे, मात्र 5 बूंद आप गुलाब जल के गिरा देना। अब इस उपाय को समझना, शुक्रवार का दिन है। आपने देखा होगा माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहाँ पर आपको क्या करना है, इस जल को सबसे पहले थोड़ा सा वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अर्पित करना, और बाकी शेष जो जल है वो आपको अर्पित करना है भगवान शिव के शिवलिंग पर। देखो किस प्रकार से अर्पित करेंगे, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया है। आपको बोलना है शुक्रेश्वर महादेव, और शुक्रेश्वर महादेव का आप स्मरण करेंगे ना तो 5 बार में आपको ये जो जल है आपको घिराना है। शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करना, शुक्रेश्वर महादेव स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। शुक्रेश्वर महादेव का जैसे स्मरण करते हैं तो आपके जीवन में शुक्र ग्रह से जुड़ी संबंधित कोई भी परेशानियां हैं तो वो सब दूर हो जाती हैं। तो ये 5 बूंद गुलाब जल वाला उपाय आपको सभी को कल के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, ये जो उपाय है सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय, ये उपाय बहुत ही खास है। चौमुखी दीपक का ये उपाय है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, आपके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है, आपके घर में घर वालों की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, घर में धन का बिल्कुल भी आवागमन है ही नहीं, आपके घर में अष्टलक्ष्मियों का वास अगर आपको करवाना है तो ये बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अष्टलक्ष्मी में वैभव लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, आपको अष्टलक्ष्मियों का वास इस उपाय को करने से होगा। देखो, बहुत आसान सा उपाय है। क्या क्या सामग्री लेनी है पहले ये समझ लीजिए। एक चौकोर लाल कलर का कपड़ा लेना, ठीक है। साथ में लेना हल्दी, ठीक है, 1 चुटकी हल्दी लेना। एक चुटकी हल्दी लेना। साथ में लेना है एक चौमुखी दीपक। दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं, माटी का दीपक लेना चाहें तो माटी का दीपक भी ले सकते हैं। दीपक के अंदर 4 बाती होनी चाहिए, ठीक है। साथ में आपको लेना है 108 चावल के दाने, और उसके साथ में आपको लेना है एक चांदी का सिक्का, ठीक है। चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ में आपको लेना है एक हरी इलायची। ये सामग्री लेकर के आपको जाना है आपके घर के सबसे नज़दीक में जो भी देवी माँ का मंदिर हो, वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। देखो, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, शाम के समय 8-9 बजे के करीब ये उपाय करना होगा आपको, तो हो सकता है आप मंदिर ना जा पाएँ, तो आप ये उपाय घर पर भी कर सकते हैं। घर पर कैसे करना है समझना। माता की फोटो के सामने आपको ये उपाय करना है। आपकी घर की कुल देवी है तो कुल देवी के सामने आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको लाल कपड़ा माता के सामने आपको बिछा देना है, ठीक है। बिछा लिया कपड़ा,
अब आपको इसी लाल कपड़े के ऊपर हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया है, हल्दी का स्वास्तिक बना देना। अब इसी के ऊपर 108 चावल के दाने रखना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, एक एक करते वो जाप करते हुए 108 चावल के दाने आपको स्वास्तिक के ऊपर आपको रख देना है। अब स्वास्तिक के ऊपर 1 रुपये का सिक्का या तो आप जो चांदी का सिक्का लेकर के आए हैं वो आपको रखना है, ठीक है। अब इसी के ऊपर आपको इस दीपक के ऊपर देखो जो सिक्का होगा वो चावल के अंदर आप डाल देना। अब इसी चावल के ऊपर आपको चौमुखी दीपक लगाना है। चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित भी कर देना है, ठीक है, जला देना है। और ध्यान रखना ये चौमुखी दीपक ही आपकी चारों दिशाओं से धन की वृद्धि कराएगा, है ना। चौमुखी दीपक लगा देना और साथ में एक हरी इलायची है, हरी इलायची को आपके हाथ में रखना और आपको बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है या इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है या तो ओम श्रीम नमः, ये भी बीज मंत्र है। श्रीम जो है माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, तो श्रीम का भी आप जाप कर सकते हैं। ये जाप करने के बाद ये जो इलायची है वो दीपक के अंदर डाल देना। इलायची माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और इलायची की खुशबू से माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। जब ये उपाय आप करेंगे आपके घर का मुख्य द्वार खुला होना चाहिए। मंदिर में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, घर पे कर रहे हैं तो घर का मुख्य द्वार खुला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, वहीं पर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है और उसके बाद ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे बीज मंत्र है, आज आसान सा मंत्र है। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है, सरस्वती माता भी प्रसन्न हो जाती है, काली माता भी प्रसन्न हो जाती है। तो बहुत आसान सा प्यारा सा मंत्र है। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए या तो आप 11 बार भी जाप कर सकते हैं। इनका जाप करने के बाद बहुत ध्यान से समझना, जाप करने के बाद आपको क्या करना है, इस दीपक से ही आपको माता की आरती करनी है। देखो अगर आपको माता के कोई भी दूसरे मंत्र आते हैं, चालीसा आती हैं, तो वो भी आप पाठ कर सकते हैं। आप जो भी पाठ करते हैं वो भी इसके साथ में आप पाठ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको माता की आरती करना है और इस दीपक को आपको साइड में रख देना है। अब क्या करना है, ये जो चौकोर कपड़ा है जिसके ऊपर आपने स्वास्तिक बनाया था, सिक्का रखा था, चावल रखे थे, इसकी आपको एक पोटली का रूप दे देना है। देखिए अब आपको ये उपाय 2 प्रकार से आप कर सकते हो। या तो आप एक पोटली बना लीजिए, तो पोटली वाला उपाय हम बाद में समझेंगे, उसके पहले समझ लीजिए यदि आप पोटली नहीं बना पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। अब ये जो दीपक है आपको साइड में रख लेना है और ये जो चावल है थोड़े से चावल उठाना, 11 चावल या 9 चावल उठाना और जहाँ कहीं भी धन रखते हैं ना वहाँ पर आप ये चावल ऐसे ही डाल देना है आपको, ठीक है। जैसे डब्बे में रखते हो धन तो डब्बे में डाल दो। और ये जो चावल डालोगे ना ये शाम के समय ही आपको डालना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद ही आप ये उपाय करोगे ना। और उसी समय उपाय करने के बाद जब भी दीपक जो है जल करके शांत हो जाता है उसके बाद आप ये उपाय करोगे, ठीक है। चावल आपने डाल दिए, बाकी का जो चांदी का सिक्का है वो भी आप अलग निकाल दें। बाकी ये जो लाल कपड़ा है जिस पर स्वास्तिक है और बाकी जो चावल है वो आपको एक पोटली का रूप दे देना है। और इसी पोटली के अंदर आपको ये जो एक हरी इलायची है ना जो दीपक के अंदर, वो भी डाल देना है। और किसी भी पीपल के वृक्ष में अगले दिन क्या है, शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ में आप रख करके आ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि आप इसकी पोटली भी बना सकते हैं। समझना किस प्रकार से। अब क्या करना है, ये जो चौकोर कपड़ा है जिसके ऊपर आपने स्वास्तिक बनाया था, सिक्का रखा था, चावल रखे थे, इसकी आपको एक पोटली का रूप दे देना है। आ गई आपको बात समझ में। इस पोटली को रूप दे देना है और इसके बाद इस पोटली को आप आपके घर में जहाँ कहीं भी धन रखते हैं वहाँ पर आपको ये पोटली रख देना है। इस उपाय को करने से देखो ये उपाय करते हैं ना जब विशेष कुछ दिन ही होते हैं जब ये उपाय किया जाता है। एक तो नवरात्रि में 4 नवरात्रि आती है, चारों नवरात्रि में ये उपाय करते हैं लोग। आप भी कर सकते हैं, एक बार करना चाहें तो एक बार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ धनतेरस पर भी ये उपाय किया जाता है। तो बहुत ही सुंदर सा ये उपाय है। तो कल का दिन आपको गंवाना नहीं है। ये एक पोटली, मात्र एक पोटली, ये पोटली आप दुकान पर भी रख सकते हैं और घर पर भी रख सकते हैं। अगर आप घर पर रखना चाहें तो घर पर रख लीजिए, दुकान पर रखना चाहें तो दुकान पर रख लीजिए। इस पोटली को जब आप रखेंगे तो महालक्ष्मी का आह्वान करते हुए घर के गेट खुले होने चाहिए और उसके बाद आपको ये रखना है। उसी रात्रि में ही आपको रखना है, दीपक को साइड रख करके कल की रात्रि में ही ये उपाय आपको कर लेना है। तो ये बहुत ही सुंदर सा उपाय है। निश्चित ही आपके घर में, आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी। अगली नवरात्रि जब भी आए वापस से ये उपाय कर सकते हैं। इन चावलों को आप किसी भी जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख करके आ सकते हैं। तो कल के दिन ये उपाय जरूर करना। तो देखो आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 महा उपाय बताए हैं जो कि आपको कल के दिन, शुक्रवार के दिन करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।